वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करने इस खबर के साथ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में सरकारी अफसरानों और एहलकारों के खिलाफ एहतसाबी कार्रवाइयों का जायजा लिया गया है। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि अक्टूबर 2025 से अब तक सरकारी अफसरानों और एहलकारों के खिलाफ 827 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 629 केसेस के फैसले हो चुके हैं, जबकि 198 केसेस पर कार्रवाई जारी है। 629 फैसला शुदा केसेस में 590 अफसरानों एहलकारों को सजाएं दी गई, जबकि 40 मुलाजमीन बरी हुए। ब्रीफिंग के मुताबिक एहतसाबी कार्रवाइयों के नतीजे में 128 मुलाजमीन सर्विस से फारिग, 18 डिसमिस फ्रॉम सर्विस और 6 को जबरी रिटायर किया गया। 89 मुलाजमीन की तनख्वाहों से रिकवरी, जबकि 39 की तरक्की रोकने की कार्रवाई की गई। सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ केसेस में गैर मिजाज गैर हाजिरी सबसे बड़ा जुर्म सामने आया, जिसके 447 केसेस रिपोर्ट हुए, जो मजमूई केसेस का 54% है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि एहतसाब से कोई बालातर नहीं, सरकारी निज़ाम में शफाफियत अव्वलीन तरजीह है। उनका कहना था खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जा रहा और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब से अमरीकी काउंसिल जनरल ने मुलाकात की, जिसमें पंजाब में मसनूई ज़हानत AI के फ़रोग़, मुख्तलिफ शोबों में उसके इस्तेमाल और पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम औरंगजेब ने बताया कि पंजाब में क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, सेफ सिटी समेत मुख्तलिफ शोबों को मसनूई ज़हानत से मुंसलिक किया जा रहा है, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मसनूई ज़हानत के हवाले से बाकायदा महकमा भी कायम किया गया है। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की टीम के तमाम वज़रा नौजवान, मुतहर्रिक और काम करने के लिए पुरजोश हैं। पंजाब हुकूमत हाई स्पीड ट्रेन और 5000 इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे पर भी काम कर रही है। पंजाब के बड़े 8 रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने और हाई स्पीड ट्रेन मंसूबे पर पेशरफ जारी है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इस्लामाबाद से लाहौर हाई स्पीड ट्रेन के जरिए सफर का दौरानिया तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट होगा। सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी तवज्जो है, जबकि पंजाब में पाकिस्तान की पहली क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी भी कायम की जा रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने फूड और ज़राअत की तरक्की के लिए पेवटा कायम किया है, जबकि पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तश्कील दिया गया है। मुलाकात में अमरीका से इरिगेशन, फार्मिंग, लाइव स्टॉक वैल्यू चेन, तालीम और ज़राअत के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अमरीकी तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करके पंजाब में ज़राअत और दीगर शोबों में तरक्की के नए मौक़े पैदा किए जाएँ। दूसरी जानब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन के नौजवानों के मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकात की, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि अब मुल्क के नौजवान भी बिलावल भुट्टो जरदारी के शाना बशाना है। पीपल्स पार्टी ने मुल्क की खातिर किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं किया। उन्होंने कहा कि तारीख गवाह है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा इख्तिदार में आकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया है। नौजवानों के लिए नौकरियां और रोजगार के मौके पैदा करना पीपल्स पार्टी की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि गली गली और महल्ला महल्ला पीपल्स पार्टी का चर्चा हो रहा है। पीपल्स पार्टी सियासत नहीं बल्कि खिदमत करती है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के दरवाजे हर सियासी जमात से आने वालों के लिए खुले हैं। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से आइंदा मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे और नौजवानों की बिलावल भुट्टो से उम्मीदें वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान मुल्क का सरमाया और मुस्तकबिल है और उन्हें किसी सूरत तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। अब रुक करते हैं हाफिजाबाद का, जहां ट्रैफिक हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से अहम इकदाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक की हिदायत पर जिन्ना चौक बाईपास, गुजरवाला रोड, जलालपुर रोड समेत दीगर अहम शाहराहों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग, बस स्टॉप, यू टर्न, बाइक लेन और स्पीड लिमिट समेत मुख्तलिफ ट्रैफिक साइन बोर्ड्स नस्ब किए गए हैं। स्कूलों, कॉलेजों और अहम चौकों के सामने भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है, ताकि शहरियों को सड़क अबूर करने में सहूलत फराहम की जा सके। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इन इक़दाम
इक़दामात का मकसद हादसात की रोकथाम, ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाना और शहरियों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की तरगीब देना है। ट्रांसपोर्टर्स को अंदरूनी शहर रफ्तार कम रखने जबकि मोटरसाइकिल सवारों को बाइक लेन इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के दाखिली और खारजी रास्तों, चौकों और अहम शाहराहों पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए जा चुके हैं। तेज रफ्तारी, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने, बगैर सेफ्टी बेल्ट ड्राइविंग, ओवरलोडिंग और बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने किए जाएंगे। जिला इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि ट्रैफिक साइंस और कवानीन पर अमल करते हुए अपनी और दूसरों की जिंदगियों को महफूज बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा महकमा खुराक ने सरकारी आटे की रिलीज के गुज़िश्ता हफ्ते के एदाद शुमार जारी कर दिए हैं। महकमा खुराक के मुताबिक सूबाई स्ट्रेटेजिक रिजर्व से फ्लो मिल्स को रोजाना 2000 मैट्रिक टन सरकारी गंदम जारी की जा रही है, जबकि सूबे भर में रोजाना 100 किलोग्राम के 20,000 बैग्स फॉल फ्लो मिल्स को फराहम किए जा रहे हैं। शहरियों को 20 किलो सरकारी आटे का थैला मुंतखब डीलर्स के जरिए 2520 रुपए में फराहम किया जा रहा है। महकमा खुराक के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते सूबे भर में 1471 फॉल आटा डीलर्स के जरिए 3,15,534 आटे के थैले सरकारी निर्ख पर फराहम किए गए। पेशावर डिवीजन में 69,446, मर्दान में 41,452, मालाकिन में 69,122 और हजारा डिवीजन में 65,400 आटे के थैले फराहम किए गए। बनू में 11,660, DI खान में 32,094, जबकि कोहार डिवीजन में 17,360 आटे के थैले सरकारी निर्ख पर फराहम किए गए। महकमा खुराक के मुताबिक फूड अथॉरिटी और महकमा खुराक की टीमें गंदम और आटे के मयार की बाकायदगी से निगरानी कर रही हैं, जबकि मुआवने खुसूसी बराए खुराक डॉक्टर मोहम्मद इसरार खान ने शहरियों से अपील की है कि गैर मयारी आटे की फौरी इत्तला दें। उनका कहना था गैर मयारी आटा फराहम करने वाली फ्लो मिल का सरकारी कोटा मंसूख करने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब रुक करते हैं दादू का, जहां गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल BR की बिजली बंद होने के बावजूद रिकॉर्ड में बिजली बहाल करार देने का मामला सामने आया है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक 10 अगस्त से बिजली मुनक़ता है, जिसके बायस तलबा तालबात का तदरीसी अमल मुतासर हो रहा है। ज़राए के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन के शिकायती सेल में स्कूल की बिजली बहाल होने की रिपोर्ट दर्ज की गई, जबकि जमीनी सूरत हाल इसके बरक्स सामने आई है। चैनल 5 न्यूज की जानिब से जमीनी हकाइक सामने लाने के बाद मामला दोबारा तवज्जो का मरकज बन गया है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक प्राइमरी स्कूल BR में 10 अगस्त से बिजली की फराहमी मुनक़ता है, जिसके बायस तलबा और तालबात का तदरीसी अमल शदीद मुतासर हो रहा है। ज़राए के मुताबिक सेप्को दादू के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर SDO और लाइन सुपरिटेंडेंट की जानिब से विफाकी वजारत को बिजली की फराहमी बहाल होने की रिपोर्ट भेजी गई है। हेड मास्टर साजिद मस्तोई का कहना है कि स्कूल की बिजली ताहाल मुनक़ता है, ताहम सेप्को हुक्काम ने रिकॉर्ड में बिजली बहाल जाहिर कर दी है। स्कूल इंतजामिया ने DO प्राइमरी और डिप्टी कमिश्नर दादू को मामले से आगाह करते हुए बिजली बहाल करने और सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दादू में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल BR की बिजली बंद होने के बावजूद रिकॉर्ड में बिजली बहाल करार देने का मामला सामने आया है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक 10 अगस्त से बिजली मुनक़ता है, जिसके बायस तलबा और तालबात का तदरीसी अमल मुतासिर हो रहा है। ज़राए के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन के शिकायती सेल में स्कूल की बिजली बहाल होने की रिपोर्ट दर्ज की गई, जबकि जमीनी सूरत हाल इसके बरक्स सामने आई। चैनल 5 न्यूज की जानिब से जमीनी हकाइक सामने लाने के बाद मामला दोबारा तवज्जो का मरकज बन गया है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक प्राइमरी स्कूल BR में 10 अगस्त से बिजली की फराहमी मुनक़ता है, जिसके बायस तलबा और तालबात का तदरीसी अमल शदीद मुतासर हो रहा है।